कहा धर्म सिंह जी के पहुंच गए हैं। पूरी कार्यकारिणी हमारा आपका स्वागत कर रही है। एक बार फिर जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करें। खरखौदा में 35 लाख रुपए की लागत से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन का उद्घाटन। खरखौदा, एक महान शख्सियत के नाम पर खरखौदा में कुछ बनकर तैयार हो, यह मेरी दिली इच्छा थी। यही कारण है कि संस्था के अनुरोध को उन्होंने तुरंत मानते हुए 11 लाख रुपए की राशि मंजूर की थी, जिसके बाद 35 लाख रुपए की लागत से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन बनकर तैयार हुआ है, जिसका वह आज उद्घाटन करने पहुंचे हैं। यह बात सांसद रमेश कौशिक ने सोमवार को खरखौदा के अंबेडकर पार्क में बनकर तैयार हुए डॉक्टर अंबेडकर भवन का उद्घाटन करते हुए कही। इससे पहले संस्था प्रधान प्रीतम खोखर की अगुवाई में सांसद का फूल मालाओं से स्वागत किया गया, जिसके बाद उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें नमन किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन एवं शिक्षण संस्थान प्रधान प्रीतम खोखर की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में सांसद ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने न केवल आजाद भारत को संविधान देने का काम किया, बल्कि देश को एक बेहतर दिशा की ओर भी अग्रसर करने का काम किया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों का जाल बिछाने के साथ ही अब रेल कॉरिडोर से भी क्षेत्र की तस्वीर बदलने जा रही है। IMT में मारुति का निवेश इस क्षेत्र का गुरुग्राम व मानेसर से भी आगे लेकर जाने का काम करेगा। इसके साथ ही पंचग्राम बसने से खरखौदा क्षेत्र की तस्वीर बिल्कुल ही बदल जाएगी। उन्होंने कहा कि KMP से लेकर KGP, जयपुर से अंबाला तक, दिल्ली से कटरा, रोहतक से जींद जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग की सौगात मिली है। सांसद ने कहा कि यहां के लोगों को रैली की भीड़ जुटाने में प्रयोग किया, लेकिन कोई विकास का काम नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक समान तरीके से अपने संसदीय क्षेत्र को विकसित करने का काम किया है, जिसे भविष्य में भी जारी रखा जाएगा। हम नारे लगाएंगे बाबा साहब के सम्मान में। बाबा साहेब, बाबा साहेब, जय भीम, जय भीम, जय भीम। तो साथियों, कहा धर्म सिंह जी के पहुंच गए हैं। पूरी कार्यकारिणी हमारा आपका स्वागत कर रही है। एक बार फिर जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करें। ये हमारे गांव के सरपंच है आशीष जी, बड्डे थाने के लिए ये बहुत से सरपंच है। सारे सामने बैठे हुए हो, सारे सरपंच साहिबान भी यहाँ पर हैं और हल्के के मौजूद आदमी सब यहाँ पर आए। मैं सबका आज बाबा अंबेडकर जी के प्रांगण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और जो है आपका धन्यवाद करता हूँ। मुझे जब प्रीतम खोखर जी ने दिखाया यहाँ पर झील थी बिल्कुल, और ऐसा था यहाँ पर जमीन भी नहीं थी अम्बेडकर भवन के लिए, जब इन्होंने बताया मैं इतने महान आदमी के लिए उनकी याद में यहाँ कुछ बन जाए तो बहुत अच्छा होगा। अरे इसने मेरे को कहा पहले ज़मीन का करा दो, पहले ज़मीन करवाई, मैं भरते जितने भरता हो तो देख लेंगे। फिर इन्होंने कहा 11 लाख रुपये देने हैं, 11 महीने 9 लाख बोला 11 लाख रुपये दो। फिर आया बोला 11 और दे दे, फिर आया बोला 15-20 और दे दो, लगभग 35 से 40 लाख रुपये इस फोन में लगाए। मैं एक बात कह सकता हूँ, मेरी नीयत यहाँ सिर्फ काम करने की है। आज खरखौदा नक्शा बदल गया है, खरखौदा पहचान में नहीं आता, हमारी बार खुदा हुआ है। और अभी आने वाला समय जैसे गुड़गांव में मानेसर है, उससे भी अच्छा खरखौदा बनने जा रहा है। जो पिछले दिनों मारुति का यहाँ पर हुआ है वो 2024 तक कंप्लीट अभियान चालू होता है। शायद ज़मीनों के रेट हैं यहाँ पर 3-4 गुना एकदम से बढ़े। ना देसी खरखौदे में जब ना नेशनल हाईवे थे ना ये था, तो कोई पूछने वाला नहीं था जमीन से। आज सारे दिल्ली के लोग भी यहाँ पर आना चाहते हैं। मैं एक बात कह सकता हूँ कि मैं पहली बार 2014 में
जब मेंबर पार्लियामेंट आप लोगों ने बनाया, तो मेरी पार्लियामेंट में पिछले 70 साल में एक भी नेशनल हाईवे नहीं बना था, जिसके यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमारे भाई साथी जय बोलते थे, रिश्तेदारी और पता नहीं के कैसे नाम नहीं करने थे। ये नेशनल हाईवे नहीं बना सोनीपत से रोक, ये आपका सोनीपत से खरगोदा झज्जर सांपला, आज सोनीपत से झज्जर 50 मिनट लगते हैं। केएमपी हो चाहे आपकी केजीपी हो, और अब आपको रेलवे लाइन का काम शुरू करवा रहे हैं जो पलवल सेतु को लेकर है। तो ये ऐसा स्थान बनाने जा रहे हैं, और जो एक शहर बसाने की बात है, एक नया शहर इसके के साथ खरगोदा बराबर में भी शानदार शहर बसाना, 5 शहर इसको जो बनाने हैं, मैं एक यहाँ पर तो मैं एक काम कह सकता हूँ। आज मैंने लगभग 40,000 करोड़ के नेशनल हाईवे पूरी अपनी पार्लियामेंट में चारों तरफ से बनाए हैं, चाहे केएमपी और केजीपी था, चाहे 12 लाइन का नेशनल हाईवे नंबर 1 है, उसका काम 31 दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। इसका काम पूरा हो गया है, जो जमुना से लेकर सोनीपत खरगोदा सांपला झज्जर, एक है दिल्ली से कटरा, उसका काम तेजी से चल रहा है। एक था जयपुर से अम्बाला सीधा, वो भी कंप्लीट हो गया, और ये खरगोदा इसके बरोदे परली साइड से एक रोते जुना झील था, वो भी नेशनल हाईवे हमारा इसमें 2 महीने और लगेंगे पूरा होने में। मैंने झील से असंध करनाल, झील से तो पानी पर, और झील से झील में भी लोग एक बात कहते थे, सिर्फ रैली गिराते आकर नारे लंबे झूठ करते, कास्टिज्म की इधर उधर बातें करते। एक भी काम झील का बाईपास है, झील को कुछ आ नहीं सकता। आज झील को 8 नेशनल हाईवे से सीधा मैंने जोड़ दिया। तो ये आज हुआना है, आने वाला सोमना ये बन जाएगा, ये नेशनल हाईवे पूरा हो रहा है। और ये ग्रीन हाईवे जो सोनीपत गोहाना झील वाला है, ये सीधा देहरादून वाला मिला दिया। हरिद्वार जाना होगा तो यहाँ से सीधे जमुना भी एक कॉलोर बना रहे हैं। तो एक हमने विकास का नया रास्ता दिया है। रेलवे का कोई प्रोजेक्ट हरियाणा में नहीं आता, आज रेल प्रोजेक्ट के रूप में अपना कन्नौर में रेल प्रोजेक्ट चालू होगी, उसका उद्घाटन पिछले एक बार फिर तालियां बजाओ। तो ये मैं एक बात कह सकता हूँ, अगर मेंबर पार्लियामेंट का कोई काम बचा हो, मैं प्रेस में कहता हूँ, अपने साथ में उसके लिए मैं जिम्मेवार हूँ। चाहे यहाँ पासपोर्ट तब तक नहीं था, दिल्ली में वहाँ जा रहे, आज पासपोर्ट ऑफिस हो गया। सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल डिस्पेंसरी नहीं थी, वो आज यहाँ है। गन्नौर में कंटेनर डिपो बनाया है, वहाँ से सारी दुनिया में कहीं भी माल भेजा जा सकता है, वो आ जा सकता है। तो इस तरह से विकास का रास्ता हमने बराबर दिया है। आज खरगोदा में कितनी सारी यूनिटें और आएंगी कि आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते। आने वाला मानेसर से बढ़िया है खरगोदा बनने जा रहा है। इसके लिए ये बात बिल्कुल ठीक है, ये मेगा सिटी के रूप में विकसित हो रहा है खरगोदा। और यहाँ पर छात्रावास की बात भी उन्होंने की है। आज अभी ये जमीन अभी क्लियर हुई है, एक बार ये जमीन का करें और इसमें जो मदद होगी वो करें, और कोशिश करेंगे ये जमीन हो जाए। उसके बाद मैं दोबारा आ जाऊँगा, जो कहीं वो कर लेंगे। ये मैं तो कह रहा था उनका दो उनका मतलब क्या ना जमीन ना हो तो क्या करेगा भाई, कितना मतलब ये नहीं होता। मेरी एक आदत है जिंदगी में, ये जो मेरे साथी हैं ये किसी लियाओं में कहेंगे हाँ तो भर दो, मैं भैया झूठ क्यों बोल रहे, मत बोलो। जिसका काम हो सकता है उसी समय मैं फ़ोन करके काम करता हूँ। और गरीब आदमी मेरे यहाँ प्रायोरिटी बेस होता है, सब नज़ारे देख लेता हूँ, उसकी सोचता भी हूँ, काम भी करता हूँ। तो मैं सोचता हूँ सही पूछो मैं उन आदमी ने राजनीति में थी कि जिन वो बेचारों पर कुछ संख्या ना। ये मेरा एक लक्ष्य है कि हम सोनीपत को कैसे सबसे आगे बढ़ा सकते हैं और इसको सब मिलकर आगे बढ़ा सकते हैं, और कोई तरीका यहाँ पर नहीं है। तो आप लोग भारी संख्या में आए, मैं ज़्यादा भी रहना चाहता था, लेकिन 11 बजे ऑफिसर की मीटिंग है, वो सारे जो ज़िले में काम हो रहे हैं उनका पर डिस्कस करना है। चाहे टूटे हुए रोड हैं, चाहे पीने का पानी सही नहीं है। खरगोदा बहुत से गाँवों में पीने का पानी ठीक किया है। मैं ये मानता हूँ कि पीने का पानी तक खरगोदा में नहीं था,
अब कई जगह ट्यूबवेल लगवाए, कई जगह नहर का पानी कई वो कर रहे हैं। तो इसी तरह जींद में जमाने में था। तो अगर हम काम करना के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं लोग करना चाहते। तो ये मेरी आदत भी नहीं है मैं किसी नाम ले कोई बुराई किसी भी तरह। भाई ठीक है, लेकिन मैं हल्के लोगों एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी जी का और मुख्यमंत्री का साथ दो, साथ है पीछे और डबल काम करने मन करता है सबके। MLA बने हमारा ये 2 दिन खड़े यार ऐसा है। एक बार MLA मारे के आदमी ने टिकट ना देते ही क्या देना पड़ता है, इसलिए अच्छा आगे के टिकट दो। हाँ चलो ये जब मैं मुख्यमंत्री साहब से भी कह रहा हूँ, 7 सितंबर में मीटिंग थी, हमारी हमारे हल्के के आदमी ने टिकट दो, हमारे हल्के जिस आदमी को उस हल्के के दो। अलग लो बताओ फिर 2 बुला रखा से हल्के चलो थारी बात बड़ी लगता फिर या तो 2 मिनट कर ली, ऐसा है। सारा सुन लो, MLA का भी मैं पढ़ रहा हूँ, MP का भी, जो कर लेंगे। और मैं आप लोग एक बात कि हर बात को छोड़ के सिर्फ मेरी प्रमोट डाल दो, जो आदमी काम कर सकता है उसकी डाल दो। अगर मेरे से दूसरा बेटर है तो उसकी डाल दो, तुम्हें कोई अर्ज नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं काम हो। आज सोनीपत के चारों तरफ से नेशनल हाईवे हो, दूसरा हो। आज कटरा जाना होगा 6 घंटे बाद वैष्णो देवी पहुँच सको, चाहे रेलवे का काम हो। अरिया रेलवे लाइन और बड़े पीछे था रही पलवल से कुंडली, तो इसका बड़ा अच्छा हो जाए। इसको फिर अफसाने तो रेलवे लाइन में टच कर रमेश कौशिक जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसा है, भाई साहब टिकट ना मिलने की ऐसा है, रमेश कौशिक जी के हाथ में है। ऐसा है। जिंदाबाद में हम जैसा है ना काम कर लेंगे तो ठीक रहेगा। मैं तो कई बार कहता हूँ तब से राज मिलता है और राज से फिर नरक मिलता है। क्यों? लोग बेचारे इच्छा करें, गरीब आदमी आवे उसकी को सुने नहीं, वो पाप हो है। और झूठ बोलने से बड़ा कोई पाप नहीं। जिसका काम ना हो एक बुरा मान लेगा, कहते भाई ये नहीं होगा। और जिसका हो सकता मैं फोन उठा गए, मैं दूसरी में चलाता ही नहीं, और नहीं होगा नाच जाऊँ। और मुझे तो लोग कहते हैं राजनीति में झूठ बोला काम नहीं चल रहा, इसमें अपना तो बहुत बढ़िया चल रहा है। ये 25 साल तक नहीं रहा है, आ गई तो साल से अब मैं तुम्हारे धरना कर रखा था साबरी गाँव में, मेरे ख्याल में 8-9 महीने से वो धरना कर रहे थे। मेरे तो आगे मुझे चलो हो जाएगा बात ठार, बोले जी आपने कह दी ठा लिया, नहीं तो किसी ने कह ली थी कोई मतलब नहीं था उनका, मैं ठार हो जाएगा। क्योंकि मैं उतनी बात करूँ जिसने जो हो सकती हो, सुख की बात करने में कोई फायदा नहीं। तो मैं आज बाबा साहब अम्बेडकर को हमने सबने आप लोगों ने नमन किया, जिसने इस देश को बदलने का काम किया। संविधान उन्होंने दिया है और हर गरीब आदमी के लिए भारतीय संविधान में कुछ ना कुछ उन्होंने रखा है। शिक्षा क्षेत्र हो, दूसरे हर क्षेत्र में उन्होंने लिखा है। तो हम उनको बार बार नमन करते हैं और आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप यहाँ पर आए और जब भी मेरे से कोई बात हो, हम मेरे ख्याल में हर टाइम मिलते हैं, सुबह से रात तक घर में कोई को मिलेगा, मैं हूँगा, देवदेव होगा, हम कोशिश करते हैं लोगों का जितना मार्च हो जाए। सारा तो चलो नहीं होता हुआ, लेकिन अपनी कोशिश है हो जाए। तो मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। जय बाबा साहब। धन्यवाद। कौन सी गली? बढ़ा देंगे, बढ़ा देंगे। कोई देखने की जरूरत नहीं, बना देंगे। 10 दिन में बना देंगे, 10 दिन में शुरू करवा देंगे। 10 दिन में शुरू करवा देंगे, 10 दिन में बना देंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे न्यूज चैनल हरियाणा लाइव 24 को।